तो ये है विपश्यना मेडिटेशन पे दूसरा वीडियो। ये एक पूरी सीरीज होने वाली है विपश्यना मेडिटेशन पे। अगर आपको पहला वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आपको सिखाया है व्हाट इज विपश्यना मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 दिन में मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, विपश्यना मेडिटेशन का टाइमिंग क्या होता है, इन 10 दिन के प्रोग्राम में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए विपश्यना मेडिटेशन को जाने से पहले, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो विपश्यना मेडिटेशन को जाने से पहले मैंने अभी बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिटेशन ट्राई किए। बाद में मुझे विपश्यना मेडिटेशन के बारे में पता चला कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मेडिटेशन इसको कहा जाता है। देन मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होने में करीब 4 से 5 महीने लग गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, और जितने बड़े सेंटर में आप अप्लाई करोगे उतना आपका टाइम पीरियड और बढ़ेगा, और जितने छोटे सेंटर में अप्लाई करोगे आपका नंबर जल्दी लग सकता है। और आप किसी भी जगह पे जा सकते हो विपश्यना मेडिटेशन करने के लिए। हर एक जगह सेम मेथड आपको सिखाई जाती है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहली बात दैट मेडिटेशन इज नॉट रिलीजन। हर एक रिलीजन में मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन मेडिटेशन ये कोई एक रिलीजन नहीं है। हर एक चीज में इसको इंक्लूड हम कर सकते हैं। सो अब आते हैं इस 10 दिन के प्रोग्राम पर। आपका जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, आपको मेल पर कंफर्मेशन आ जाता है, आपको कॉल भी आ जाता है कंफर्मेशन के लिए कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वो आपको कहते हैं कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए वो बार बार आपको रिकमेंड करेंगे वो पढ़ने के लिए। ओल्ड स्टूडेंट का नंबर जो है वो जल्दी लग जाता है, लेकिन अगर आप नए हो तो आपका नंबर लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो फर्स्ट डे चालू होने से भी एक दिन पहले वहां पे आपको पहुंचना पड़ता है, रीच आउट करना पड़ता है दोपहर तक, और 4 बजे के आसपास आपके जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब आपका कोई मोबाइल होगा या फिर आपके हाथ में अगर कोई धागा है, कोई बुक्स है आपके साथ, तो वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर लेते हैं एक सेफ पॉकेट में। और 10 दिन के लिए आपको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं रहता है, चाहे फिर वो आपका मोबाइल हो या और कोई चीज़ हो, कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। आपको हर एक पर्सन को एक रूम अलॉट की जाती है। एक रूम में एक पर्सन या फिर मैक्सिमम 2 पर्सन ही वो रखते हैं। इन रूम्स की जो कंडीशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। क्लीनलीनेस हर जगह मेंटेन किया जाता है, और उसी दिन लगभग 6 बजे तक सबको एक कॉमन हॉल में बैठाया जाता है, और फिर से सारे इंस्ट्रक्शन, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग दे एक्सप्लेन, आपको पूरी तरीके से आपको वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं। और एक बार फिर से वो पूछते हैं क्या आप प्रिपेयर हो इन 10 दिनों के लिए। अब ये क्यों बार बार आपको पूछते हैं, उसका कारण बस 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो क्या है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और कैसा होता है उनका टाइम टेबल, वो हम अभी देखेंगे डिटेल में। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहला और हार्डेस्ट रूल है कि आपको नोबल साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। नोबल साइलेंस मींस आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी की तरफ देख भी नहीं सकते हो, कोई इशारे भी नहीं कर सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं दे सकते हो, और आपको जितनी जमीन चलने के लिए दिख रही है बस वही आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2 फीट आगे देख के आपको नीचे देख के ऐसे चलना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। तो ये रूल आपको उसी समय से स्टार्ट हो जाता है और पूरे 10 दिन के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो मैं कोरोना पीरियड में वहां पे गया था, सो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन और बढ़ गए थे। सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, 6 फीट डिस्टेंस एंड एवरीथिंग। तो अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें? डोंट वरी, अगर आपको कोई बड़ा इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल रूम को लेके या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ रहा है कुछ चीजें, तो वहां पे धम्म सेवक होते हैं जिनको आप वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अर्जेंट है तो ही आपको बात करने की अनुमति होती है। और अगर मेडिटेशन में कोई डाउट आ रहा है तो हर रात को 9 बजे वहां पे जो गुरुजी होते हैं वो आपका डाउट सॉल्व करते हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ता है। अगर आपको कोई आदत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, डोंट वरी, धम्म सेवक आते हैं, वो बेल बजा के आपको सुबह उठा देते हैं, या फिर डोर पे वो नॉक करते हैं।
सो डोंट वरी अगर आपको आदत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, तो 4:30 बजे के पहले यानी कि 4:25 के भी पहले आपको मेडिटेशन हॉल में जाना पड़ता है। उसके बाद आपका शुरू होता है मेडिटेशन, जो कि 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक रहता है, 2 घंटे नॉन स्टॉप। 6:30 बजे से लेकर 7:15 बजे तक आपका ब्रेक होता है। उस ब्रेक में आप नाश्ता कर सकते हो। नाश्ते में आपको चाय, पोहा या फ्रूट्स दिए जाते हैं। 7:15 बजे से लेके 8 बजे तक आप आराम कर सकते हो। अगर आपको नहाना है तो आप नहा सकते हो। अगर आपने 4 बजे नहीं उठने के बाद 4 बजे नहीं नहाया है तो आप 7:15 से 8 बजे तक अगर आपको कपड़े धोना है और कुछ काम करने हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद में 8 बजे से पहले आपको फिर से मेडिटेशन हॉल में जाना पड़ता है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यूसली 1 घंटा मेडिटेशन होता है। फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। 9 बजे से लेके 11 बजे तक फिर से 2 घंटे मेडिटेशन करना पड़ता है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक आपका भोजन का टाइम होता है। पूरे 10 दिनों के लिए हर दिन आप सिर्फ एक बार ही भोजन कर सकते हो। भोजन में कोई तीखे या नमकीन पदार्थ नहीं होते हैं। बहुत ही बेसिक सा सात्विक खाना जिसको हम कहते हैं वो होता है। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप आराम कर सकते हो। 1 बजे से फिर से आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि रहता है 2:30 बजे तक। 2:30 बजे आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर से मेडिटेशन होता है 3:30 बजे तक। फिर आपको 5 मिनट ब्रेक मिलता है और 5 बजे तक फिर 1.5 घंटे का मेडिटेशन होता है नॉन स्टॉप। 5 बजे आपको फिर से नाश्ता मिलता है। 5:30 बजे तक आप नाश्ता ले सकते हो। 5:30 से लेके 6 बजे तक आप आराम कर सकते हो। और हाँ, ये जो नाश्ता है वो आपका लास्ट खाना होता है, तो डायरेक्टली आप दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे ही नाश्ता मिलता है फिर से। उसके बाद 6 से 7 बजे तक फिर से मेडिटेशन होता है। फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक फिर से एक प्रवचन होता है, जिसमें SN गोयनका जी आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि पूरे दिन में हमने जो एक्टिविटी की है उसका एक साइंटिफिक रीजन क्या है, स्टोरी सुना। तो ये मोटिवेशन टाइप भी एक प्रवचन होता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दिन भर में, तो आप थोड़ा रिलीफ महसूस कर सको। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर बिगिनर्स। 8:30 बजे से 9 बजे तक फिर से मेडिटेशन होता है। उसके बाद 9 बजे से 9:30 बजे तक आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके गुरुजी को आप वो डाउट पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको आपके रूम में जाके सोना होता है। और फिर से हमारी दिनचर्या चालू होती है दूसरे दिन 4 बजे से। तो ये है टाइम टेबल। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों इसको हार्डेस्ट मेडिटेशन कहा जाता है। अगर पूरे दिन में आप कैलकुलेट करो 10:30 से लेके 11 घंटे डेली आपको मेडिटेशन करना होता है, वो भी बैठ के क्रॉस लेग्ड। तो पहले 3 दिन के लिए आपको सिखाया जाता है आनापान मेडिटेशन, मतलब सिर्फ फोकस करना है आपके ब्रीदिंग पर। पहले दिन के लिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडिटेशन करता था, 1-2 घंटे में नॉर्मली बैठ सकता था। लेकिन हाँ, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो डायरेक्टली यहाँ पे मत जाइए विपासना मेडिटेशन को, क्योंकि ये बेसिक से लेके एडवांस मेडिटेशन है। यहाँ पे फिजिकली और मेंटली आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं पे भी मेडिटेशन सीख सकते हो, वहाँ पे पहले सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हो। तो अगर आपको हमारे साथ सीखना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 6201173794, और आप हमारे साथ सीखोगे कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोकस, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है, किस टाइम में, किस पोस्चर में, कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू अस। लेट्स मूव हेड नाउ। डे 4 से लेके डे 9 तक आपको सिखाया जाता है विपश्यना मेडिटेशन, जिसमें आप डीप मेडिटेशन सीखते हो, एक एडवांस लेवल का मेडिटेशन सीखते हो। अब जैसे ही ये शुरू हो गया था, मुझे थोड़ा फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स चालू हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। बचपन से लेके अब तक जो भी चीजें हुई हैं वो याद आ रही थी, चाहे आपने कोई गलतियां की हो अपने लाइफ में या फिर कोई भी अचीवमेंट हुई हो, सारे मुझे तो याद आ रहे थे। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। फिजिकली भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि 10, 11 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना इतना मैंने पहले कभी नहीं किया था। 4, 5 और 6 दिन तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 7वें दिन से जब मैंने करेक्ट वो मेथड अच्छे से और फॉलो की और डीप में गया, तो मेरा जो मेंटल पेन था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। जो ओवर थिंकिंग मुझे हो रही थी वो भी कम हो रही थी। जो फिजिकल पेन मुझे हो रहा था वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो सिखाया जाता है उससे हमारा फिजिकल और मेंटल पेन भी चला जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छे से आप सुन लीजिए, जो मेथड वहाँ पे सिखाई जाती है हमें वही फॉलो करनी होती है। अगर आप कोई अपनी तरीके से कोई मेथड उसमें ऐड कर रहे हो या फिर मिक्सचर कर रहे हो
तो उसका जो रिजल्ट होगा वो शायद डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डार्क साइड इसकी। तो इस डार्क साइड के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो डोंट वरी। तो जाने से पहले प्लीज पूरी ये सीरीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाना वहां पे कंसिडर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। इस मेथड की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो है कि हमें किसी भी भगवान का नाम मंत्र जप नहीं करना पड़ता है, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता है। पूरे मेथड में हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, जो है बेस्ड ऑन रियलिटी। तो मुझे ये बहुत पसंद आया है एंड इसीलिए 10 दिन के इस मेडिटेशन में बहुत ही अलग अलग रिलीजन्स के लोग साथ में आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग साथ में आते हैं। यहाँ पे हर लोगों को सिमिलरली ट्रीट किया जाता है। जब भी आपका खाना हो जाता है, आपको प्लेट खुद से धोनी पड़ती है। ये जो है पूरा 10 दिन का प्रोग्राम है, ये फ्री में होता है। और आप 10 दिन के बाद अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई चेंज नज़र आता है आप में खुद में, तो आप वहाँ पे डोनेट कर भी सकते हो इस 10 दिन के बाद। यहाँ पे हमारा जो ईगो है ना, वो भी मर जाता है, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं मैं, मेरा, ये सब कुछ हम जो बोलते हैं उससे हमारा ईगो बहुत बूस्ट होता है। तो इन 10 दिनों में हमारा ईगो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों के पैसों पर यहाँ पे रह रहे हो, खा रहे हो, राइट। यहाँ पे आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली मेडिटेशन, ध्यान क्या है वो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाता है। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे बहुत सारे अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, यूनिक और डरावने भी एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। सो अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो तो ही यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको मूड स्विंग हो सकते हैं, आइसोलेशन जैसा लग सकता है, बहुत सारे लोग भागने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल अभी चालू है उसको अगर आप देखते हो तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल है इन 10 दिनों के लिए। क्योंकि कोई मोबाइल नहीं, किसी के साथ हम बात नहीं कर सकते हैं, ये एक जंगल टाइप एरिया में रहता है, बहुत दूर रहता है, तो आपका कोई कनेक्शन नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बस नेचर है, आप मेडिटेट कर रहे हो एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको समझेगा कि डूइंग नथिंग इज द हार्डेस्ट टास्क। और हाँ, ये मेथड करते समय आपको कोई एडिशन तो नहीं करना है और कोई एक्सपेक्टेशन भी रखना नहीं है। साथ ही साथ ये जो टाइमिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। डे 10 में आपको मंगल मैत्री मेडिटेशन सिखाया जाता है। 10वें दिन आपको 3-4 बजे तक आपका मोबाइल और सारी चीज़ें फिर से वापस की जाती है और आप उस समय सारे लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है 10 दिनों का वो आप शेयर कर सकते हो। उस दिन बहुत ही अच्छा फील होता है। यस, इट इज हार्ड बट एट द सेम टाइम इट्स बेनिफिशियल एज वेल। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस बाय डूइंग इट। इसके बाद हम बहुत सारी और चीज़ें सीखेंगे विपासना मेडिटेशन के बारे में, डोंट वरी। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी डार्क साइड क्या है और कैसे आपकी लाइफ इससे चेंज हो सकती है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन। लव एंड रिस्पेक्ट एंड बी बेटर।